प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 10 में वर्णित साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है कुटज का अध्ययन करने जा रहे हैं। कुटज के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है जिसमें फूल लगते हैं। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है और इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज में न विशेष सौंदर्य है न ही सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। कुटज में अपराजेय जीवन शक्ति है। लेखक ने पाया कि कुटज में अपराजेय जीवन शक्ति है, उसमें स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ में जीने की क्षमता है। इस प्रकार कुटज में अपराजेय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता पाई जाती है। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। सभी परिस्थितियों को वह समान भाव से, सुख या दुख की परिस्थितियां हो, चाहे अच्छी स्थिति हो अथवा बुरी स्थिति हो, सभी प्रकार की स्थितियों को वह समान भाव से स्वीकारता है। लेखक को कुटज की अपराजेय जीवन शक्ति पर आश्चर्य होता है। भीषण गर्मी, पहाड़ी, सूखा प्रदेश और हरा भरा फूलों से लदा कुटज, इतनी विषम परिस्थितियों के होने के बावजूद, इतनी चुनौतियों में रहने के बावजूद भी यह कुटज का जो पौधा है, यह भीषण गर्मी में भी, पहाड़ी स्थिति और सूखा प्रदेश होने के बावजूद भी सदैव हरा भरा और फूलों से लदा हुआ रहता है। उसे कुटज में स्वाभिमान, आत्मसम्मान, उल्लास, गरिमा, निस्वार्थ भाव, आत्मनियंत्रण, लोभ से मुक्ति आदि गुणों के दर्शन होते हैं। लेखक को कुटज में मानव के लिए एक संदेश प्राप्त होता है और इस कुटज से ही लेखक बहुत सारे संदेश प्राप्त करता है जो मानवता के लिए और मानवों के लिए वह अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। लेखक को कुटज में मानव के लिए एक संदेश प्राप्त होता है, विषम परिस्थिति में भी शान से जीने का संदेश। परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, जीवन शानपूर्वक बिल्कुल शान से जीना चाहिए। स्वाभिमान से जीने का संदेश और अपने स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखते हुए, उन्नत रखते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। किसी के आगे नतमस्तक न होने का संदेश, अपने जीवन को स्वाभिमान से जीते हुए किसी के भी आगे नतमस्तक न होने का संदेश भी कुटज से प्राप्त होता है। आत्मविश्वास और स्वावलंबन से पूर्ण जीवन जीने का संदेश, अपने जीवन को आत्मविश्वास से सदैव भरा रखें और स्वावलंबन के भाव से भर करके जीवन जीने का संदेश भी हमें कुटज से प्राप्त होता है। अंधविश्वास से मुक्त रहकर विवेक सम्मत जीवन का संदेश। यह बहुत जरूरी है कि हम अंधविश्वासों से पूरी तरह से मुक्त रहें और विवेक सम्मत तरीके से, विवेक द्वारा प्राप्त हम निर्देश के अनुसार ही अपने जीवन को जिएं। इस प्रकार का संदेश भी हमें लेखक ने इस कुटज के माध्यम से प्रदान किया है। परोपकार में तत्पर रहने का संदेश इत्यादि इत्यादि बहुत सारे संदेश मानवता के लिए मानव को प्रदान किए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं कुटज, इस निबंध को जिसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज एक वृक्ष का नाम है जो पहाड़ पर पाया जाता है, जो हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकार दोनों को दोनों भुजाओं से थाहता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कहते हैं कि पर्वत जो पहाड़ होते हैं ये शोभा निकेतन होते हैं। शोभा निकेतन से आशय है शोभा के भंडार होते हैं, शोभा प्रदान करने वाले होते हैं। पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, और हिमालय पर्वत की तो शोभा ही अपने आप में अपूर्व है, अनुपम है, अनोखी है। उसका तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि, महोदधि से आशय है महासागर, और रत्नाकार इसका आशय है रत्नों का भंडार, महासागर, सागर। दोनों को दोनों भुजाओं से थाहता हुआ, यानी यह जो हिमालय पर्वत है यह अपर
समुद्र महोदधि और रत्नाकार दोनों को ही अपनी भुजाओं में थामता है, थाहता है। तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। और इसी प्रकार से इन दोनों को यानी अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकार दोनों को दोनों भुजाओं में थामने के कारण हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो इसमें गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था और कालिदास ने इसी कारण से हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। इसी के पाद देश में यानी हिमालय पर्वत के पाद देश में यानी इसके नीचे के स्थान पर यह श्रृंखला, यह जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वत की श्रेणी है, ये बहुत दूर तक लौटी हुई है, बहुत दूर तक फैली हुई है, बहुत दूर तक फैलकर यह वहां पर उपलब्ध है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं और इस प्रकार से जो यह श्रृंखला है लोग इसे शिवालिक श्रृंखला के नाम से पुकारते हैं। इसे शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक से आशय है शिवालिक पर्वत श्रेणी। इस शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, इसमें शिव शिवालिक, इस प्रकार इसमें शिव भगवान का या शिवजी का जटाजूट का निचला हिस्सा तो उपलब्ध नहीं है। लगता तो ऐसा ही है, जिस प्रकार शिव का जटाजूट से भरा हुआ रूप हमें दिखाई पड़ता है वैसा ही ऐसा लगता है कि इस पर्वत श्रृंखला का स्वरूप भी वैसा ही बन गया हो। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। लटियाई, लटियाई से आशय है सूखी। शिवजी की जो लटियाई हुई जटा है, जो सूखी हुई जटा है, वही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहां से काफी दूरी पर है। अलकनंदा एक नदी का नाम है, गंगा की सहायक नदी अलकनंदा। अलकनंदा का स्रोत से आशय है जहां से यह प्रारंभ होती है, इसका उद्गम स्थल यहां से काफी दूरी पर है। लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। लेकिन शिव का अलक से आशय है उनके जो बाल हैं, उनकी जो जटाएं हैं, वे तो बहुत दूर दूर तक छितराई होंगी। छितराई से आशय है फैली ही रहती होंगी। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महाशिव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। समाधिस्थ से आशय है समाधि में स्थित भगवान शिव की तरह ही हिमालय पर्वत भी दूर से देखने पर दिखाई पड़ता है। ऐसे पड़ता है मानो शिवजी साक्षात रूप में हिमालय के पर्वत के रूप में ही विराजमान हो गए हो। संपूर्ण हिमालय ही ऐसे लगता है मानो समाधिस्थ महाशिव की कोई मूर्ति के रूप में हो। यानी संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ यानी समाधि में स्थित महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। और जो समाधिस्थ महादेव हैं उनके अलक जाल से आशय है उनके सिर से लटकते हुए जो बालों का समूह है, उसके निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला यानी शिवालिक श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंकाड़ और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं है। यहां पर हिमालय पर्वत पर बहुत सारी हरियाली दिखाई नहीं पड़ती है। लेखक का कहना है कि कहीं कहीं पर कुछ वनस्पति, कुछ पेड़ पौधे अवश्य ही दिखाई पड़ जाते हैं। ये पेड़ पौधे जिनका कोई गोत्र, जिनका कोई नाम, गोत्र इत्यादि स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है, यह अज्ञात है। अज्ञात नाम और गोत्र वाले कुछ पेड़ वहां पर दिखाई पड़ जाते हैं, वो भी झाड़ झंकाड़ के रूप में है और बेहया से लगते हैं। बेहया से आशय है बिल्कुल बेशर्म की तरह लगते हैं। ये से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, यानी वहां पर बहुत अधिक मात्रा में वनस्पति नहीं है, बिल्कुल एकदम गिनी चुनी छितराई हुई सी नाम मात्र की ही वहां पर वनस्पति
दिखाई पड़ती है और कोई हरियाली भी वहां पर दिखाई नहीं पड़ती। दूब तक सूख गई है, वहां पर जो दूब है हरियाली की प्रतीक है वह भी सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंत निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताब रेती। और लेखक इस प्रकार से हिमालय पर्वत की इस दृश्यावली को हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं कि वहां पर काली काली चट्टानें हैं और बीच बीच में शुष्कता है, पूरी तरह से ये सूखी हुई है, एकदम सूखापन लिए हुए है। अंतर निरुद्ध, अंत निरुद्ध से आशय है भीतरी रुकावट भी उनके अंदर उपलब्ध है। और सत्ता का इजहार करने वाली, इजहार से आशय होती है प्रकट करने वाली रक्ताब रेती। रक्ताब से आशय है लाल रंग वाली, यह रेत वहां उपस्थित है, वहां उपलब्ध है। यानी दूब वहां पर सूख चुकी है, काली काली चट्टानें हैं और बीच बीच में जो शुष्कता, शुष्कता से आशय है कि पूरी तरह से सूखापन लिए हुए और अंत निरुद्ध यानी भीतरी रुकावट को प्राप्त करते हुए सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताब रेती। और वहां पर लाल रंग की रेती कुछ दिखाई पड़ती है। रस कहां है? और इस प्रकार की काली चट्टानों के बीच में, इस रक्ताब रेती के बीच में शुष्कता और अंत निरुद्धता की सत्ता का इजहार करने वाली स्थितियों में वहां पर रस तो हो ही नहीं सकता। वहां पर रस कहां है? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूं? लेखक को जो वृक्ष, जो पेड़ वहां पर दिखाई पड़ते हैं, उनको लेखक ने शानदार दरख्त कहा है। दरख्त से आशय है वृक्ष, पेड़, और उन्हें शानदार कहा है। उनको शानदार कहने के पीछे लेखक का भाव यह है कि ये जो वृक्ष है, ये जो दरख्त है, ये जो पौधे हैं, ये गर्मी की भयंकर मार खा खा कर भी जीवित हैं। बहुत भयंकर गर्मी की मार खा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी प्राण शक्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई है और भूख प्यास की निरंतर चोट भी ये लगातार सह रहे हैं। इन्हें क्या कहूं? सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। और यहां पर लेखक का कहना है कि ये केवल अपने जीवन को बनाए हुए ही नहीं है, न केवल जी रहे हैं बल्कि ये हंस भी रहे हैं। हंस रहे से आशय है इनके ऊपर फूल खिले हुए हैं। ऐसे फूल जो मुस्कुराते हुए फूल हैं, वो खिले हुए हैं। और उन्हीं फूल, खिले हुए मुस्कुराते हुए फूलों को लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से लेखक यहां अभिव्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि यह जी ही नहीं रहे वरन ये हंस भी रहे हैं। ये बहुत सारे सुंदर फूलों से लदे हुए हैं। बेहया है क्या या मस्तमौलापन है? लेखक दो प्रकार के प्रश्न पूछता है कि या तो यह वृक्ष जो इतनी भयंकर गर्मी में यहां पर जो भूख प्यास सहकर यहां पर जो हरा भरा बना हुआ है, फूलों से लदा हुआ है, या तो यह बेहया है या फिर मस्तमौला है। दोनों में से कोई एक बात इसके साथ में है। मस्तमौला से आशय है अपने में मस्त फकीर, अपने आप में मस्त रहने वाले फकीर के रूप में यह पर मस्तमौला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी और पैठी रहती है। ऐसे लोग जो बेहया से दिखाई पड़ते हैं, बेशर्म से दिखाई पड़ते हैं, लेखक का मानना है कि उनकी जड़ें बहुत गहराई तक, बहुत गहरी पैठी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। और इस प्रकार के जो बेहया होते हैं या मस्त मौला फकीर की तरह रहने वाले जो होते हैं, ये अपना भोग्य कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में लेखक बताते हैं कि ये भी पाषाण की छाती फाड़ते हैं। पाषाण से आशय है पत्थर की छाती को फाड़ डालते हैं। पत्थर की छाती को फाड़कर न जाने किस अतल गह्वर से, अतल गह्वर से आशय है अत्यंत गहरे गड्ढे से अपना भोग्य, अपना भोजन ये खींचकर लाते हैं और इस प्रकार से अपना पोषण लगातार करते रहते हैं। जो बहुत ही गहरे गड्ढे से खींचा हुआ पाषाण की छाती को तोड़कर प्राप्त किया हुआ भोग्य है, उसी को प्राप्त कर ये अपनी जीवनी शक्ति के आधार पर अपने जीवन को बनाए रखते हैं। फल फूलों से लदे रहते हैं और इस प्रकार हरे भरे रहकर फूलों से लदे हुए ये विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। लेखक ने इन वृक्षों को द्वंद्वातीत कहा है। द्वंद्वातीत से आशय है दुविधा से परे, इन्हें कोई द्वंद्व नहीं सताता, इनके पास किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं हो सकता।
अलमस्त है। अलमस्त से आशय है बिना किसी चिंता के, ये मस्ती में भरे हुए हैं। अलमस्त है, इन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ये मस्ती में भरे हुए अलमस्त है। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर भी ये मुस्कुराते हैं, हरे भरे रहते हैं, फूलों से घिरे रहते हैं। इसीलिए इन वृक्षों को द्वंद्वातीत कहा है, इन्हें अलमस्त भी कहा है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। लेखक का मानना है कि ये जो वृक्ष है ये लेखक को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल से आशय है बहुत प्राचीन समय से। लेखक का यह भी कहना है कि वह इन वृक्षों का नाम नहीं जानता कि इनका नाम क्या है, न ही इनका कुल जानता है कि ये कौन से कुल और कौन से वंश के हैं, और न ही ये सील जानता कि इनका स्वभाव, इनके संस्कार किस प्रकार के हैं। पर ऐसे लगता है जैसे ये अनादिकाल से लेखक से परिचित रहे हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं और बड़े भी हैं। लेखक एक पेड़ के बारे में अब हमें जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि इन्हीं में एक पेड़ है जो बहुत छोटा सा है, बहुत ही ठिगना सा है। ठिगने से आशय बोने कद का है, यानी कम ऊंचा है, बहुत अधिक ऊंचाई वाला नहीं है, और पत्ते उसके चौड़े भी हैं और बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं, कुछ पूछिए नहीं। इस प्रकार बहुत ही सुंदरतम फूलों से यह वृक्ष लदा हुआ है। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। और बहुत ही खूबसूरत शब्दों के माध्यम से लेखक कहते हैं इस फूल के, इस वृक्ष के बारे में कि अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। इसकी अदा इस प्रकार की है, ऐसे लगता है मानो यह वृक्ष मुस्कुरा रहा हो। विषम परिस्थितियों में जीवित है, फल फूल रहा है, फूलों से लदा हुआ है। बहुत ही अनोखी अदा के साथ यह ऐसे लगता है मानो मुस्कुरा रहा हो। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूं, अवश्य पहचानता हूं। लेखक कह रहे हैं कि हां, मैं अवश्य पहचानता हूं। लगता है बहुत बार देख चुका हूं, पहचानता हूं, उजाड़ के साथ ही तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। और लेखक बार बार इस वृक्ष को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। और इन्हें उजाड़ का साथी भी कहा गया है, यानी ऐसी स्थितियां जहां पर उजाड़ हो, जहां पर और किसी चीज का सहारा नहीं हो, भयंकर गर्मी की मार हो, प्यास हो, विषम परिस्थितियां हो, और वहां पर भी अलमस्त फकीर की तरह यह शान के साथ, बहुत ही मोहक अदा के साथ में हंसता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहे, तो लेखक उसे कहते हैं कि उजाड़ के साथ ही मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं, नाम भूल रहा हूं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान तो रहा हूं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है यह मैं भूल रहा हूं, प्राय भूल जाता हूं। और लेखक अपनी स्वयं की इस आदत के बारे में भी बता रहे हैं कि वे प्राय लोगों को पहचानते तो हैं, लेकिन कब यदा कदा उनके नाम भूल जाया करते हैं। रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूं, और फिर रूप देखकर पहचान जाता हूं। नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। रूप देख कर तो लेखक पहचान जाते हैं, लेकिन नाम का ठीक ठीक पता नहीं होने के कारण से वे ऐसा कहते हैं कि नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। रूप तो हमारे मन मस्तिष्क में बार बार बनता रहता है कि हाँ, हमने इनको अवश्य ही कहीं न कहीं देखा है, ये उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका सटीक और वास्तविक नाम क्या है, यह नाम आते आते हमें बार बार इस रूप की पहचान अधूरी सी लगती है। और जैसे ही नाम आता है इस रूप की पहचान पूरी हो जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। रूप मुख्य है, रूप मुख्य है जो या नाम, रूप मुख्य है या नाम मुख्य है? ये जो भारतीय पंडित हैं उनका सैकड़ों बार का ये कचारा निचोड़ा से आशय है जिस पर पर्याप्त वाद विवाद हो गया, छानबीन हो गई, बहस हो गई इस चीज पर कि रूप मुख्य है या नाम मुख्य है। नाम को प्रमुखता दी जानी चाहिए अथवा रूप को प्रमुखता दी जानी चाहिए। नाम बड़ा है या रूप, नाम बड़ा है अथवा रूप बड़ा है। पद पहले है या पदार्थ,
पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। और इस प्रकार से नाम बड़ा है या पद बड़ा है, नाम बड़ा है या रूप बड़ा है, इन चीजों को समझने जानने के लिए लेखक का कहना है कि मन व्याकुल हो गया। अभी तक यह स्थिति ठीक प्रकार से स्पष्ट ही नहीं हो पाई और स्मृतियों के पंख, स्मृतियों से आशय है यादों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूं इसमें व्याकुल होने की क्या बात है। फिर लेखक इस बात को सोचता है कि आखिर इसमें व्याकुल होने की क्या बात है। नाम बड़ा है अथवा रूप बड़ा है, इसकी जानकारी तो हो ही जाएगी। नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन ए नेम। नाम की जरूरत ही हो तो सो दिए जा सकते हैं। और लेखक ने यहां पर अंग्रेजी शब्दों का, अंग्रेजी वाक्य का भी प्रयोग किया है, व्हाट्स देयर इन ए नेम, यानी नाम में क्या रखा हुआ है, नाम में क्या रखा है। नाम की जरूरत ही हो तो सो दिए जा सकते हैं। यदि किसी का नाम ही दिया जाना है तो सो नाम दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोद्वता, विजिता तपा, अलकावतंसा, बहुत से नाम हैं। कोई भी नाम दिया जा सकता है। जो भी नाम मन को रुचे, मन को अच्छा लगे, मन को भाए, वही नाम दिया जा सकता है। जैसे सुस्मिता, सुस्मिता से आशय है मोहक मुस्कुराहट वाली, सुस्मिता से आशय है मोहक मुस्कुराहट वाली। गिरिकांता, गिरिकांता से आशय है पर्वत प्रिया। वन प्रभा, वन प्रभा से आशय है वन की शोभा, वन की शोभा से युक्त वन प्रभा। शुभ्र किरीटिनी, शुभ्र किरीटिनी से आशय है सफेद मुकुट धारण करने वाली, सफेद मुकुट लगाने वाली, सफेद मुकुट वाली शुभ्र किरीटिनी। मदोद्वता, मदोद्वता से आशय है मद यानी नशे से उद्वत, उदंड बना हुआ, यानी नशे में चूर रहने वाला। विजिता तपा, विजिता तपा से आशय है धूप को दूर करने वाला, विजिता तपा। अलकावतंसा, बहुत से नाम है, कोई भी नाम दिया जा सकता है। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। पौरुष व्यंजक से आशय है पुरुषत्व यानी कठोरता की व्यंजना करने वाला, कठोरता का भाव लिए हुए कोई भी इस प्रकार का नाम भी दिया जा सकता है। अकुतोभ है, अकुतोभ है भी दिया जा सकता है। गिरिगौरव, कूटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, पर मन नहीं मानता। इस प्रकार से पुरुष की, पुरुषत्व की व्यंजना करने वाले नाम भी दिए जा सकते हैं, जिनमें अकुतोभ है ये नाम भी दिया जा सकता है। अकुतोभ है का आशय है जिसे किसी का डर नहीं हो, निडर। अकुतोभ है जिसको किसी का कोई भय नहीं हो, वो पूरी तरह से निडर हो, अकुतोभ है। गिरिगौरव, गिरिगौरव से आशय है पर्वत का गौरव, पर्वत का गौरव। और कूटोल्लास, कूटोल्लास है पर्वत की चोटी पर बिखरी हुई प्रसन्नता। कूट पर्वत को कहा जाता है, उल्लास प्रसन्नता को कहा जाता है। कूटोल्लास से आशय है पर्वत पर बिखरी हुई प्रसन्नता का भाव। अपराजित, जो कभी किसी से पराजित हुआ ही नहीं, कभी वह किसी से हारा ही नहीं, अपराजित। धरती धकेल, धरती को धकेलने वाला। पहाड़ फोड़, पहाड़ को फोड़ने वाला। पाताल भेद, पाताल का भेद करने वाला। इस प्रकार से पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं, पर मन नहीं मानता। लेखक का कहना है कि पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है। लेखक अब नाम के बारे में हमें इस बात के बारे में जानकारी देते हैं कि नाम और रूप में किस प्रकार का भेद है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। लेखक का कहना है कि नाम इसलिए बड़ा होता है क्योंकि नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। समाज से स्वीकृति प्राप्त होना, समाज में उस नाम के आधार पर उस व्यक्ति को स्वीकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार से नाम बड़ा होता है। रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य। किसी भी व्यक्ति विशेष को आप रूप के माध्यम से अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, लेकिन यदि नाम की बात की जाए तो यह समाज सत्य है, यानी पूरे समाज में उस एक नाम के आधार पर उस व्यक्ति विशेष को जाना पहचाना जा सकता है, उस व्यक्ति, वस्तु और सामग्री को जाना पहचाना जा सकता है। इस प्रकार से रूप व्यक्ति सत्य है और नाम को समाज सत्य कहा गया है।
नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। समाज जब अपनी मोहर लगा देता है तब वह नाम बन जाता है। नाम से आशय है नाम उस पद को कहा जाता है जिस पर समाज की मोहर, समाज की स्वीकृति लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, सोशल सामाजिक सेक्शन से आशय है स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। और लेखक का मानना है, लेखक का ऐसा कहना है कि मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। नाम के लिए ही लेखक का मन व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत हो, नाम कैसा होना चाहिए? यानी नाम समाज के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, इतिहास द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और समष्टि, समष्टि से आशय है सबका समूह, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात, स्नात से आशय है नहाया हुआ हो। यानी सभी व्यक्तियों के, सभी प्रकार के समूहों के चित्त में जो पूरी तरह से बसा हुआ और नहाया हुआ हो, उसमें बिल्कुल पूरी तरह से सरोबार हुआ हो। इस प्रकार से समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित और समष्टि मानव की चित्त गंगा में, चित्त रूपी गंगा में जो नहाया हुआ हो, जो समूह में यानी मानव समूह की चित्त गंगा में जो नहाया हुआ हो, जिसको पूरा मानव समुदाय, पूरा मानव समाज जिसे स्वीकृति प्रदान करे। इस प्रकार नाम के लिए लेखक का मन व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित और समष्टि मानव की चित्त गंगा में नहाया हुआ नाम होना चाहिए। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? इस गिरिकूट बिहारी का, गिरिकूट बिहारी से आशय पर्वत की चोटी पर विहार करने वाला। ये जो पर्वतीय वृक्ष है गिरिकूट बिहारी, यानी ये पहाड़ की चोटी पर जो यह वृक्ष है, इसको गिरिकूट बिहारी की संज्ञा दी है, गिरिकूट बिहारी की उपमा दी है, गिरिकूट बिहारी के नाम से लेखक ने इसको संबोधित किया है। वे कहते हैं कि इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में मनोरथा नाम गतिर्न विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। और इस प्रकार जब लेखक उस वृक्ष के नाम को रूप के माध्यम से पहचानने का लगातार प्रयास करता रहा, तब उसे इसके बारे में याद आया, अरे यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। और इस प्रकार से लेखक ने कहा कि यह संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित यह कुटज है, किंतु कवियों द्वारा इसको अवमानित किया गया। अवमानित से आशय है इसको तिरस्कृत किया गया, इसकी ज्यादा मान और महिमा सम्मान नहीं किया गया कवियों द्वारा। यह छोटा सा शानदार वृक्ष है और इस शानदार वृक्ष का नाम है कुटज। कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता। कुटज और कूटज, छोटे ऊ की मात्रा है और यहां बड़े ऊ की मात्रा है, कुटज और कूटज। कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कूटज होगा। विरुद्ध से आशय है इसकी उपाधि, इसका जो नाम है वह तो निसंदेह कूटज ही होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कूटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। जब कुटज को कूटज कहा जाता है तो लेखक का मानना है कि इस नाम के इस प्रकार के संबोधन में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। बहरहाल यह कूटज कुटज है, यानी यह जो कूटज है यह कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया। स्तब कहते हैं गुच्छे, कुसुम पुष्पों के, जो पुष्पों के गुच्छों से झबराया हुआ है, घिरा हुआ है, खिला हुआ है। उल्लास लोल चारु स्मित कुटिज, उल्लास यानी प्रसन्नता के भाव से भरा हुआ, लोल उल्लास लोल यानी प्रसन्नता के भाव से यह चंचलता से भरा हुआ है। चंचलता और उल्लास दोनों से ही भरा हुआ है, यानी उल्लास लोल। और चारु स्मित, चारु से आशय है बहुत सुंदर मुस्कान, चारु स्मित, चारु से आशय है बहुत मनमोहक, बहुत सुंदर, स्मित से आशय है मुस्कान। इस प्रकार चारु स्मित, खिले हुए फूलों वाला, जिसकी बहुत सुंदर मुस्कान है, वह है कुटज। इस प्रकार कुटज के पहले विभिन्न प्रकार के
विशेषणों का प्रयोग लेखक द्वारा किया गया है। यानी मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया हुआ, उल्लास लोल चारु स्मित कुटज जी भर आया, लेखक का जी भर आया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया था। कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में जब यक्ष को, यक्ष से आशय है एक देव जाति को यानी यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना करने के लिए, अभ्यर्थना से आशय है विनम्रता के भाव से की गई प्रार्थना, विनीत भाव से की गई प्रार्थना, जब अभ्यर्थना करने के लिए नियोजित किया गया, नियोजित से आशय है नियुक्त किया गया। यानी कालिदास ने जब आषाढ़ माह के प्रथम दिवस में रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की विनीत भावना से प्रार्थना करने के लिए जब नियुक्त किया गया, तब कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। उस समय उस यक्ष को भी जो उन मेघों की अभ्यर्थना करने के लिए गया था, विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने के लिए गया था, उसे भी कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि, उस समय उसने भी इन्हीं कुटज के जो फूलों पर, इन्हीं कुटज के वृक्षों पर जो खिले हुए फूल हैं उनको अपनी अंजुलि में भरकर उनको भर करके मेघ को समर्पित करना पड़ा। और इस प्रकार से कुटज फूलों को अर्पित करके अपनी अंजुलि के माध्यम से ही उसे संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, न तो चंपा का नहीं बकुल का, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कूटज के फूल। वहां पर ये विभिन्न प्रकार के जो बहुत अधिक शोभा के खान फूल हैं ये उपलब्ध नहीं थे। वहां पर चंपक भी नहीं, बकुल भी नहीं और नीलोत्पल तो बिल्कुल भी नहीं। नीलोत्पल से आशय है नीला कमल तो उपलब्ध ही नहीं था, मल्लिका भी वहां पर उपलब्ध नहीं, यानी चमेली का फूल भी उपलब्ध नहीं था, तो अरविंद का फूल भी, अरविंद से आशय है कमल का फूल भी वहां पर उपलब्ध नहीं था। जब ये इस प्रकार के बहुत अच्छे शान वाले फूल उपस्थित नहीं थे तो वैसी परिस्थिति में उस यक्ष ने कुटज पुष्पों को ही अपनी अंजलि के माध्यम से समर्पित किया, अपनी अंजलि के माध्यम से इन्हें समर्पित किया। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, आषाढ़ का नहीं आज जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क तो कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी, यानी बार बार इस बात का विश्वास करने पर मन उतारू हो जाता है कि यक्ष को तो केवल मात्र बहाना बनाया गया था, जबकि दूसरी ओर कालिदास को ही यह पुष्प बहुत अधिक सुहाता होगा, उसको बहुत अधिक पसंद आता होगा। सापे नास्त गमित महिमा होकर रामगिरी पहुंचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। उस यक्ष के बदले स्वयं कालिदास ही वहां पर मेघ की अभ्यर्थना करने के लिए पहुंच गए थे और उन्होंने और दूसरे पुष्पों को नहीं चुना, इस कुटज के पुष्पों को ही वहां पर अर्घ के रूप में दिया। अर्घ से आशय है जल की धार जो पूजा करते समय दी जाती है। इस प्रकार से पुष्प को भी जल की धार की तरह ही उन्होंने गिराते हुए इसका अर्घ उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना, उस बादल की प्रार्थना करते हुए की थी। बादल की बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए कालिदास ने अपनी अंजुलि में बहुत सारे कुटज के पुष्पों को एक अर्घ के रूप में उस मेघ को प्रदान किया था। शिवालिक की इस अनत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। शिवालिक की जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसकी अनत्युच्च से आशय है जो अधिक ऊंची नहीं हो, यानी बहुत अधिक ऊंचाई वाली न हो, वह है अनत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। न तो नीलकमल मिला होगा, न चंपा का फूल मिला होगा, न ही कमल का फूल मिला होगा, और वहां पर कुटज का ही फूल मिला होगा और उसी फूल को उन्होंने अर्घ के रूप में प्रदान कर दिया। कुटज ने उनके संतृप्त चित्त को सहारा दिया था। संतृप्त से आशय है भरे हुए चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है यह, और इस प्रकार लेखक ने इस फूल को बड़भागी फूल कहा है। धन्य हो कुटज
तुम गाढ़े के साथी हो। और इस प्रकार से इस फूल को धन्य धन्य कहते हुए लेखक का कहना है कि तुम गाढ़े के साथी हो। गाढ़े के साथी होना, इससे आशय है कि मुसीबत के समय काम आने वाला। गाढ़े के साथी, यहां लेखक ने इस फूल को इसलिए भी कहा है क्योंकि अर्घ देने के लिए और कोई फूल वहां पर उपलब्ध ही नहीं था। मुसीबत में केवल और केवल कुटज का फूल ही काम आया। इसलिए लेखक ने कहा कि धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूं, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरतम दृश्य का यहां पर लेखक द्वारा चित्रांकन किया जा रहा है। उत्तर की ओर जब लेखक सिर उठाकर देखता है तो उसे सुदूर तक काली, ऊंची काली पर्वत श्रृंखला ही छाई हुई दिखाई पड़ती है और आसमान में एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे हुए खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ इन्हें चढ़ा दूं, मैं भी इन पुष्पों को अपनी अंजुलि में लेकर के इनका अर्घ मैं इस पर चढ़ा दूं। पर काहे वास्ते, मैं किस वास्ते चढ़ाऊं? कालिदास ने तो मेघ की अभ्यर्थना करते हुए इन पुष्पों को अर्घ के रूप में चढ़ाया था, लेकिन लेखक का यह पूछना है कि मैं किस वास्ते यह अर्घ अर्पित करूं। लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं, लेकिन इसमें बुरा भी क्या है? ये जो कुटज के फूल हैं ये बहुत बुरे भी नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी ही चाहिए। और लेखक का यह भी मानना है कि जो फूल कालिदास के काम आए थे उन फूलों को अधिक इज्जत मान सम्मान भी मिलना ही चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। लेकिन लेखक ने साथ ही साथ यह भी कह दिया कि मान सम्मान और इज्जत मिलना तो नसीब की बात तो होता है, भाग्य की बात होता है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूं। अब यहां पर लेखक रहीम जी को बहुत ही आदर के साथ स्मरण करते हुए बताते हैं कि दरियादिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। रहीम दास जी बहुत दरियादिल आदमी थे। दरियादिल से आशय है विशाल हृदयी व्यक्ति थे। उन्होंने जो पाया उसी को लुटा दिया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। यहां पर दुनिया को समझाते हुए वे सार तत्व और सारहीन तत्वों के बारे में बता रहे हैं कि यह दुनिया मतलब से मतलब रखती है, रस को चूस लेती है और छिलका और गुठली को फेंक देती है। जो सार तत्व है उसे ग्रहण कर लेती है और जो सारहीन चीजें हैं, सारहीन बातें हैं, उनको छोड़ देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। लेखक का कहना है कि ऐसा सुना है कि रस चूस लेने के बाद, उनके द्वारा प्राप्त गुणों को प्राप्त करने के बाद, उनके द्वारा किए गए कार्यों को और बहुत ही अच्छी अच्छाइयों को प्राप्त करने के बाद रहीम जी को फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। घटना इस प्रकार से है कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के समय मुगल सल्तनत को बढ़ाने में उनका योगदान रहा, किंतु जब मतलब निकल गया तब उनके विरुद्ध बहुत सारे षड्यंत्र किए गए और अकबर के पुत्र जहांगीर ने उनका सारा धन, वैभव और पद छीनकर उन्हें निकालकर फेंक दिया। एक बादशाह ने तो उन्हें बुलाया, एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, यानी अकबर ने उनको बुलाया, पर दूसरे ने फेंक दिया। अकबर का जो पुत्र है जहांगीर, उसने उसको फेंक दिया। जब तक मतलब था तब तक तो उसको रखा, और जब उसका मतलब निकल गया उसके पश्चात उनका सारा धन, उनका वैभव और पद छीन करके उन्हें निकाल कर फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। लेकिन लेखक का यह भी कहना है कि ऐसा करने के बावजूद भी रहीम का मोल नहीं घट जाता। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं नहीं गई। उनकी जो फक्कड़ाना मस्ती है, यानी वह मस्ती जो किसी फक्कड़ यानी दुनियादारी से बेखबर व्यक्ति में होती है, वह तो उनमें अब भी मौजूद है। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। बड़े लोग भी कई बार वितृष्णा के फलस्वरूप, वितृष्णा के कारण इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं। मन खराब हो रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। जब लोग बेकदरी करे, लोग जब
बेरुखी दिखाए तब मन का मुरझा जाना एक स्वाभाविक सी स्थिति होता है। लेखक का कहना है कि मन खराब हो रहा होगा लोगों की बेरुखी, बेरुखी से आशय है उपेक्षा, लोगों की उपेक्षा, और बेकद्रदानी यानी कद्र नहीं करना, इन दोनों ही भावों से वे मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। चपत लगाने से आशय है एक हल्की सी थप्पड़ सी लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, और झुंझलाते हुए उन्होंने कह दिया, वे रहीम अब बिरछ कहें जिनकर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। और रहीम ने भी इस कुटज को अपने इस अभिव्यक्ति के माध्यम से इस प्रकार से कहा है, वे रहीम अब बिरछ कहें। रहीमदास जी कहते हैं कि वे वृक्ष अब नहीं रहे जो उपयोगी होते हैं, क्योंकि रहीमदास जी को भी जिस प्रकार एक बादशाह ने अपने यहाँ रखा, उनके गुणों को पूरी तरह से अपनी सल्तनत को बढ़ाने में काम में लिया, और उसके पश्चात उसी बादशाह के पुत्र जहांगीर ने इसे वहां से पूरी तरह से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। झुंझलाए हुए उन्होंने कहा कि वे रहीम अब बिरछ कहें, बिरछ से आशय वृक्ष, अब वे वृक्ष कहाँ हैं जिनकर छाह गंभीर, जिनकी बहुत गंभीर छाह होती है, बहुत लंबी चौड़ी छाह होती है, छाया देने वाली, उनकी ऐसे वृक्ष अब कहाँ है। बागन बीच बीच देखिए, अब तो बागों के बीच बीच में देखिए। सेहुड़ कुटज करीर, सेहुड़, सेहुड़ से आशय एक ठिगना सा, कुटज करीर, करीर मानी करील का, छोटे से कुटज के और करील के पेड़ ही दिखाई पड़ते होंगे। गोया कुटज अदनासा बिरछ हो, गोया मानी मानो ऐसा माना गया कि अदनासा मानी छोटा सा, बिरछ हो यानी वृक्ष हो। छाह ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। अब लेखक का यह मानना है कि छाह ही जो छाया देता है, क्या छाया देना ही सबसे बड़ी बात है? क्या उस पर फूल का खिलना कोई ज्यादा मोल नहीं रखता? छाया ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं है। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना ही चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। जो गिरिकूट बिहारी हैं, जो पर्वत की ऊंची श्रृंखला पर, ऊंची चोटी पर खिलने वाले इस प्रकार के वृक्ष हैं जिन्हें गिरिकूट बिहारी कहा गया है, उनका समतल स्थानों पर लगे हुए बागों से क्या तुक है। और कुटज भी तो गिरिकूट बिहारी ही कहा गया है। और फिर इस प्रकार बागों से गिरिकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 10 साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है कुटज का प्रथम अंश पढ़ा है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है कुटज का आगामी और अंतिम अंश लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।